was obsessing over this one person for good 6 to 7 months in my life, and this is going to trigger a lot of you. This person kept popping up in my head whenever I was trying to do basic necessities for myself in life. It was as simple as just cooking, cleaning, eating, going for a walk, having a shower, to a point where I felt like if this person saw me, my life would get better, or I would feel better about myself. And that's when देखो, ऐसी ही सिचुएशन तुम्हें क्रिएट करनी होती है। तब बंदी चाहती है कि तुम उसकी लाइफ में आओ, वो तुम्हारे में इन्वेस्ट करती है, वो तुम्हारे में टाइम देती है, सारी चीजें वो करना चाहती है तुम्हारे लिए। क्यों? क्योंकि तुमने कुछ सर्टेन चीजें की है अपनी लाइफ में जिसकी वजह से वो तुम्हें डिजायर्ड फील कर रही है, जिसकी वजह से वो अपना हर काम कर रही है लेकिन फिर भी तुम्हें याद कर रही है। तो ऐसे कैसे आखिरकार ये सिचुएशन क्रिएट करनी होती है? वही सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है जो कि है ना मोस्ट ऑफ मैन कर ही नहीं पाते हैं, एंड इसीलिए तुम्हें आज ये वीडियो देखने की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, तो ध्यान से देखना ऑब्वियसली। started kind of questioning myself. I don't obsess over every Tom, Dick and Harry that I meet off the road. So why only this one particular person? And that देख रहे हो, एग्जैक्टली बंदी ने सही बोला। वो किसी भी बंदे के लिए ऑब्सेस्ड फील नहीं करती, लेकिन क्यों इसी बंदे के लिए वो क्यों ऑब्सेस्ड फील कर रही है? क्योंकि इस बंदे ने कुछ सर्टेन चीजें हिलाई है, उसके इमोशंस ट्रिगर किए हैं, उसको कुछ सर्टेन चीजें फील करवाई है जो आज तक किसी और बंदे ने फील नहीं करवाई। एंड यही सारी चीजें तुम्हें भी करनी होती है, लेकिन मोस्ट ऑफ मैन ये करते नहीं है, एंड इसी वजह से उनकी लाइफ में दिक्कत आती है। That's when I realized that this person has everything that I want to be in life, or this person has everything that I want in life. Could have literally just been good career, money, success, power, aura, confidence, really good self-esteem, which clearly showed something was missing in mine. And I see this as a growing trend among a lot of people in today's world. देखो, इन शॉर्ट क्या है पता है? बंदा अपने आप पे काम कर रहा है, बंदे को पता है कि सेल्फ इंप्रूवमेंट नाम की चीज एग्जिस्ट करती है दुनिया में, एंड उसे अपने लिए काम करना होता है, उसे सेल्फिश बनना होता है, उसे अपने लिए मेहनत करनी पड़ती है। अगर वो एक जॉब में है तो वहां से वो सेटिस्फाई नहीं हो सकता, एंड कुछ बड़ा अचीव करने के लिए उसको मेहनत करनी होती है। ठीक है, उसको ज्यादा पैसे कमाने के लिए, ज्यादा करियर में सक्सेस अचीव करने के लिए, या तो फिर मे बी पीस ऑफ माइंड चाहिए, तो उसके लिए स्पिरिचुअलिटी पे फोकस कर रहा है। कहीं ना कहीं बंदा अपने आप को बिल्ड करने की कोशिश कर रहा है। आज वो जैसा पर्सन है उस पर्सन को वो चेंज करना चाहता है, अपने आप में कुछ ऐसी चीजें क्रिएट करना चाहता है कि कुछ चेंजेस हो, एंड वो बंदी के लिए नहीं करता, वो अपने लिए करता है, क्योंकि उसे पता है कि मुझे ये करना कितने ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे लिए, एंड इसीलिए वो अपने आप पे काम करता है। लेकिन है ना, मोस्ट ऑफ लोग अपने आप पे काम नहीं करते, एंड यही सबसे बड़ी दिक्कत आती है। इसीलिए आज ना ही तुम्हारे पास कॉन्फिडेंस है, ना ही तुम अपने करियर में ज्यादा अचीव कर पा रहे हो, ना ही तुम ज्यादा पैसे कमा पा रहे हो, ना ही तुम अपनी फैमिली को वो लाइफ दे पा रहे हो जो तुम्हें देनी चाहिए। तो देखो, कभी भी है ना, तुम्हारा फोकस लड़की पे नहीं होना चाहिए, तुम्हारा फोकस होना चाहिए अपने आप पे। जैसे ही तुम्हारा फोकस होता है ना अपने आप पे, अपने आप में कुछ अलग करने के लिए, कुछ अच्छा करने के लिए, एंड कॉन्स्टेंटली तुम्हारे अंदर ये चुल होती है कि तुम्हें कुछ बड़ा करना है, एंड तुम्हें कॉन्स्टेंटली इंप्रूव होना होता है। तो ये सारी चीजें जब भी तुम्हारे अंदर होती है ना, तब बंदी तुम्हें अलग कैटेगरी में डाल देती है, एंड वो तुम्हारे बारे में सोचती है कि ये बंदा क्या कर रहा होगा अभी, क्योंकि मुझसे पता है कि ये बंदा कितना ज्यादा मेहनती है, कितना ज्यादा अपनी लाइफ में करना चाहता है, एंड कितनी ज्यादा मेहनत भी कर रहा है, एक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है। ऐसा नहीं है कि वो बस बड़ी बड़ी बातें करना जानता है, एंड जब एक्शंस लेने की बारी आती है, परफॉर्म करने की बारी आती है, तब वो ऐसे ही लेजी पर्सन है, सोता रहता है पूरी जिंदगी भर। ऐसा नहीं करता वो, क्योंकि उसने देखा हुआ होता है उस बंदी ने कि ये बंदा रियली में अपनी लाइफ में एक्शंस भी परफॉर्म कर रहा है, एंड इतना ज्यादा अच्छा गोल भी है, एंड इतना ज्यादा अच्छा कर भी रहा है। तो ये सारी चीजें जब अलाइन होती है ना, तुम बेसिकली इंटरनल कॉन्फिडेंस शो करते हो, आउटर साइड में भी तुम कॉन्फिडेंट फील करते हो, क्योंकि तुम अपने आप से प्राउड फील करते हो कि तुम कितने ज्यादा बेकार सिचुएशन में थे, आज तुम कितने ज्यादा अच्छे हो गए हो, एंड सारी तुम्हारी बदौलत। तुम्हारा किसी ने हाथ नहीं पकड़ा था, तुमने अपने आप से मेहनत की, एंड आज इस स्टेज पे हो कि वो लड़की भी तुम्हारे इस स्टेज पे आना चाहती है। वो लड़की भी अपने आप में इंप्रूव कर रही है, इतना ग्रो करना चाहती है, कॉन्फिडेंस बिल्ड करना चाहती है, जैसे तुम रहते हो वैसा वो रहना चाहती है। ये सारी चीजें तब होती है जब तुम रियली में अपनी लाइफ को जीते हो, एंड अपने आप के लिए काम करते हो। तो तुम रियली में अपने आप के लिए काम कर रहे हो? अगर नहीं कर रहे ना, तो कोई भी लड़की तुम्हारे लिए ऑब्सेस्ड फील नहीं करने वाली, तुम्हारे लिए वो पागलों की तरह बैठी नहीं रहने वाली, तुम्हारे लिए कभी भी वो बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड फील नहीं करने वाली। अगर तुम ऐसे बंदे नहीं हो ना,
तो ये सारी चीजें कभी भी नहीं होने वाली तुम्हारी लाइफ में। तो इस चीज को हमेशा याद रखना कि तुम्हें सबसे पहली प्रायोरिटी अपने आप को देनी है एंड अपने गोल को देनी है, अपने आप के मिशन पे देनी है, ना कि किसी लड़की पे। तब है ना सारी चीजें अलाइन हो जाती है, सारे पजल सॉल्व हो जाते हैं एंड लड़की तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है मेरे भाई, लेकिन करो तो सही पहले ये सारी चीजें। करनी नहीं है तुम्हें एंड यही दिक्कत आ रही है, पता है। Where you're obsessing over someone, just remember this one thing, that the time you waste on obsessing over this one person, your potential is crying in some freaking corner of the room, and the only difference between you and the person you're obsessed with is they're working on their life, they're working on their potential, while yours is clearly begging to be worked on. एग्जैक्टली देखो, बंदी ने बहुत सही मैसेज पास किया है कि तुम जो लड़की को बोल रही है वो, कि तुम कभी भी अपने आप पे काम ही नहीं कर रही, तुम ऐसे बड़े बड़े ख्वाब दुनिया में रह रही हो, लेकिन उसके लिए मेहनत भी करनी होती है, एक्शंस भी परफॉर्म करने होते हैं, लेकिन जब एक्शंस परफॉर्म करने की बारी आ रही है तब तुम कर नहीं रही, एंड इसीलिए आज तुम उस बंदे के लिए ऑब्सेस्ड फील कर रही हो। तो मैं यहाँ पे बंदी के लिए कुछ बोलना नहीं चाहता, लेकिन मैं तुम्हारे लिए बोलना चाहता हूँ कि प्लीज तुम उस चीज को तो करो। रियली में बंदी तुम्हारे लिए ना पागल हो जाती है, तुम्हारी लाइफ में आना चाहती है वो। ये सारी चीजें करोगे तब होगा ना सारी चीजें, लेकिन नहीं, तुम्हें ये सारी चीजें करनी नहीं है, फिर कैसे घंटा आएगी कोई लड़की तुम्हारी लाइफ में। एंड अगर तुम्हें रियली में नहीं समझ आ रहा कि कैसे डेटिंग एप्लीकेशन पे कौन से टेक्स्ट मैसेजेस बंदी को भेजने हैं, कैसे वो तुम्हारी लाइफ में आएगी, क्या चीज करनी होती है जिसकी वजह से वो जल्दी से जल्दी तुम्हारे साथ डेट पे आएगी, एंड फिर डेट पे क्या करना होता है, क्या चीज नहीं करनी होती, बंदी रियली में तुम में इंटरेस्टेड है भी या तो फिर सिर्फ मजाक कर रही है, क्या सिचुएशन है आखिरकार, सारी चीजें मैंने अपने 4.5 घंटे के वीडियो कोर्स में बताई हुई है, फ्रॉम टेक्स्ट टू डेट इंडियन मैन्स डेटिंग ब्लूप्रिंट। अगर तुमने अभी तक उसको चेकआउट नहीं किया तो किसका वेट कर रहे हो। एक अच्छी बंदी लाओ अपनी लाइफ में एंड पहले अपने आप पे काम करो, ताकि तुम्हारे पास पैसे भी आए मेरे कोर्स परचेज करने के लिए, ठीक है। एंड ये वीडियो तुम्हें पिन्ड कमेंट में मिल जाएगा। बाकी इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ, जल्दी मिलेंगे अगले वीडियो में। अंटिल देन बाय बाय, सी या।